अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के फ्लोर लीडर और चंद्रायन गुट्टा से मुंतखब रुकन असम्बली MLA अकबरुद्दीन ओवैसी की मुकम्मल सान हयात। नाम अकबरुद्दीन ओवैसी, पैदाइश 14 जून 1970 ईस्वी, जाए पैदाइश हैदराबाद, पहले आंध्र प्रदेश अब तेलंगाना। पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM, ओहदा मजलिसी फ्लो लीडर तेलंगाना असम्बली, चंद्रायन गुट्टा MLA रुकन असम्बली। तालीम व पस मंजर। अकबरुद्दीन ओवैसी एक मारूफ सियासी खानदान से ताल्लुक़ रख। उनके वालिद सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी एक बड़े पार्लिमानी रहनुमा और सियासतदान थे। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेडिकल की तालीम शुरू की MBBS, लेकिन बाद में सियासत में जाने के लिए तालीम छोड़ दी। सियासी सफर। MLA मेंबर असम्बली। अकबरुद्दीन ओवैसी ने पहली बार 1999 में चंद्रायन गुट्टा असम्बली हल्के से जीत कर रुकन असम्बली मुंतखब हुए। तब से वो मुसलसल 6 इयादा टर्म्स के लिए मुंतखब होते आए हैं, जैसे 1999, 2004, 2009, 2014, 2018 और 2023। ये उन्हें अपने हल्के का इंतहाई बाअसर नुमाइंदा बनाता है। मजलिसी फ्लो लीडर। अकबरुद्दीन ओवैसी 2004 ईस्वी में अपने बड़े भाई असदुद्दीन ओवैसी के पार्लिमान जाने के बाद मजलिसी फ्लो लीडर मुकर्रर हुए। इस ओहदे पर उन्हें बार बार मुंतखब किया गया है और वो पार्टी के कानूनी और असम्बली के अहम फैसलों में कुलीदी किरदार अदा करते हैं। मुकामी और तालीमी खिदमत। अकबरुद्दीन ओवैसी न सिर्फ सियासत में सरगर्म है बल्कि तालीमी और सेहत के शोबों में भी नुमाया काम करते हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर डेक्कन कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस और मुख्तलिफ तिब्बी व नर्सिंग इदारों का इंतजाम करते हैं। सालारे मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के तहत स्कूलों और ट्रेनिंग सेंटर्स का क़याम। गरीब बच्चों को मुफ्त तालीम और हुनरमंदी कोर्सेज फराहम किए जाते हैं। तनकीद और तनाज़ात। अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी खरी और बेबाकी सियासी तकरीरों की वजह से अक्सर खबरों में रहते हैं। कुछ तकारीर पर नफरत अंगेज तकरीर यानी कि हेट स्पीच के इल्जामात भी लग चुके हैं, जिनमें उन्हें गिरफ्तार भी होना पड़ा। जिंदगी के अहम वाक़यात। 2011 में उन्हें उनके हल्के में हमले में शदीद चाकू और गोलियों से जख्मी किया गया, जिसके असरात उनकी सेहत पर अब भी मौजूद है। दिसंबर 2023 में उन्हें तेलंगाना असम्बली का प्रोटेम स्पीकर भी मुकर्रर किया गया था, जो सीनियर रुकन की हैसियत से आर्जी तौर पर असम्बली की सदारत करते हैं। अकबरुद्दीन ओवैसी की शख्सियत। एक मजबूत सियासी रहनुमा, मजलिसी फ्लो लीडर, मुसलसल 6 बार मुंतखब रुकन असम्बली, तालीमी और सेहत के शोबों में खिदमत, बाज़ औक़ात मुतनाज़े बयानात की बिना पर तनकीद का निशाना भी। अकबरुद्दीन ओवैसी के अहम सियासी बयानात, अवामी मौक़िफ़ और सियासी सोच। तरक्की, शहरी मसाइल और तेलंगाना हुकूमत पर इजहार ख्याल भी किया है। पुराने शहर ओल्ड सिटी की नादारी। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि हैदराबाद के पुराने शहर को तरक्याती मंसूबों से नजरअंदाज किया जा रहा, जहां बुनियादी मसाइल जैसे ट्रैफिक, पानी, सेवरेज और गली मुरक्ता अफराद की बेदखली को अहमियत नहीं दी जा रही। GST बिल पर एहतजाज। तेलंगाना असम्बली में उन्होंने GST में अदम मसावात के खिलाफ एहतजाज किया और इल्जाम लगाया कि तेलंगाना जैसे रियासतों को टैक्स की तकसीम में इंसाफ नहीं मिल रहा। हुकूमत पर अदम एतमाद। अकबरुद्दीन ओवैसी ने असम्बली में कांग्रेस पर तनकीद की कि वो ऐवान को सियासी दफ्तर की तरह चला रही, न कि कानून साज इदारे की तरह। मुस्लिम कम्युनिटी रिजर्वेशन और हुकूक। मुस्लिम रिजर्वेशन का दिफा। उन्होंने BJP पर तनकीद की कि वो मुस्लिमों के खिलाफ है, जबकि कई रियासतों में मुसलमानों को BC कैटेगरी में रिजर्वेशन दिया जाता है, और इस सिलसिले में कांग्रेस हुकूमत से मुतालबा किया कि वो वक्फ तरमीमी बिल की मुखालिफत करे। मुसलमानों की सियासी ताकत। उनका मानना है कि मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर नहीं बल्कि सियासी ताकत के तौर पर फाल होना चाहिए, ताकि वो अपने हुकूक के लिए मजबूती से आवाज़ उठा सके। सियासी ताल्लुकात और हिकमत अमली। मरकजी और रियासती हुकूमतों के साथ ताल्लुकात। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हर हुक्मरान जमात को मजलिस की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो जानते हैं कि मजलिस काम करवा सकता है और ये पार्टी सिर्फ हाँ मर्द नहीं बल्कि अपने उसूलों पर कायम है। हुक्मरानों के बयानात पर वार्निंग। उन्होंने TRS और दीगर पार्टी रहनुमाओं को एहतराम से बात करने की वार्निंग दी है और कहा है कि अगर कोई उनकी पार्टी के बारे में बेअदब अंदाज
میں بات کرے تو وہ جواب دیں گے۔ سماجی ایشوز پر رائے، ٹوٹل پروہیبیشن یعنی کہ شراب پر مکمل پابندی۔ انہوں نے تلنگانہ میں مکمل شراب پروہیبیشن کا مطالبہ کیا تاکہ عورتوں کے خلاف جرائم میں کمی لائی جا سکے اور حکومت کو صرف شراب کی آمدنی پر انحصار نہ کرنا چاہیے۔ تنازعات اور متنازع بیانات، 15 منٹ والا تاریخی بیان۔ اکثر ان کے بیانات میں تنازعہ بھی پیدا ہوا، خاص طور پر وہ مشہور 15 منٹ والا بیان جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر پولیس کو 15 منٹ کے لیے ہٹا دیں تو صورتحال واضح ہو جائے گی۔ مزید تفصیل سابق رپورٹس میں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ اگرچہ کچھ پرانی ویڈیوز یا مباحثے آن لائن پائے جاتے ہیں، ان کو ہمیشہ معتبر ذرائع سے جانچنے کی ضرورت ہے کیونکہ غیر مصدقہ پوسٹ اصل حقائق پیش نہیں کرتی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔